प्रबुद्ध ब्रह्मचारी ने दायर की। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी का कहना यह है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए, लेकिन हमारा कहना यह है कि बहुत के अंदर सभी मेंबर हमारे बना दिए हैं। अभी 9 अप्रैल को मैंने चौथी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है और उसमें मैंने एक दर्जन वकील खड़े किए सुप्रीम कोर्ट में, और अब सभी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनके साथ भी हमारी टीम बात कर रही है। हमने क्या रखा है, जब हिंदुओं को आस्था के नाम पर बिना सबूत के राम जन्मभूमि अयोध्या को दिया जा सकता है, तो महाबोधि महाविहार एविडेंस है, सबूत है कि अशोका ने बनवाया था और पूरी दुनिया के बौद्धों के आस्था का केंद्र है, तो हम लेंगे और लेके रहेंगे। आप लोगों की जीत होगी, मुसाफिर जी की जीत होगी, बहुत की जीत होगी। मैं इस मंच से वादा करता हूँ कि हम इसको लेकर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत इसको हमसे जीत नहीं सकती, ये आप समझ लीजिए। लेकिन हम किसी को लूटेंगे नहीं, ठगेंगे नहीं। चंदा बोध गया महाविहार आंदोलन के नाम से 5-5 10 अकाउंट खुले हुए हैं, ये गुंडागर्दी प्रधानमंत्री को मालूम हो गई है, आईबी को मालूम है, होम मिनिस्टर को मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है, इसलिए तो 90 बैठे कोई पुलिस वाला भी नहीं जाता उनकी सुरक्षा के लिए। ये मैं क्योंकि 50,000 रुपया भारत भवन को मैंने दिया है इस आंदोलन के लिए। मेरे जो नेशनल एडवाइजर है रमेश भाई कैंकर, बैंक मैनेजर है गुजरात में अहमदाबाद का, सबसे पहले 50,000 दिया। मेरा नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रज्ञा मित्र घोष जयपुर से उधर बैठा हुआ है, मेरा नेशनल सेक्रेटरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो बैठा हुआ सामने। हम लोगों ने जब देखा कि पूरे भारत के बौद्ध विहारों का कोई कानून नहीं है, बौद्धों को विहारों को मंदिर और टेम्पल कहा जाता है, लिखा जाता है, किसी भी बौद्ध संस्था ने भारत में चाहे संस्था श्रीधरो चाहे बौद्ध माता XYZ किसी ने बौद्ध विहारों का कानून नहीं बनाया आज तक। सिखों का गुरुद्वारा एक्ट है, वक्फ एक्ट है, हिंदुओं का है, क्रिश्चियन का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की कमेटी बनाकर कड़ी मेहनत के बाद, ये देखिए 2 साल की मेहनत के बाद बुद्ध विहार मोनेस्ट्री एक्ट बनकर तैयार है, इसी संसद में बना है, इसी संसद में प्रस्ताव पारित हुआ और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन RR गौतम, जिनकी बेटी संगीता एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये बिल तैयार है और पार्लियामेंट के दोनों सदनों, उच्च सदन राज्यसभा और लोअर सदन लोकसभा में भेजा जा चुका है चेयरमैन पिटीशन कमेटी को, लॉ मिनिस्टर को। और ये मैं जीवन में मेरे गुरुजी मास्टर है, इनका कहना बेटा भारत में ये काम हो जाता है तो जो करोड़ों बुद्ध विहार भारत के उनकी जिंदगी में एक जान बढ़ जाएगी। आज करना पड़ेगा। इसी तरह और बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, संविधान के अनुच्छेद 25 सब क्लास 2B में आप जितने लोग बैठे सब हिंदू हैं, सब बैठे हिंदू हैं, जितने भिक्षु हैं वो सब हिंदू साधु हैं। मैं नहीं कहता, ये संविधान अनुच्छेद 25 सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, मैं लड़ रहा हूँ, मैं खुद बड़ी लड़ रहा हूँ। रिट नंबर नोट करो, जिसको भी रिट नंबर चाहिए फोटो का मिले। अब ये बात संविधान समीक्षा आयोग के चेयरमैन जस्टिस वेंकटेश्वरैया कमीशन ने पेज नंबर 46 में तो 64 ने कहा है कि बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को हिंदू धर्म से अलग करो, ये हिंदू नहीं। लेकिन हमारे जितने अम्बेडकर और बौद्ध संगठन है सब गहरी नींद में सो गए हैं, कोई नहीं जाग रहा है। चुनौती देता हूं, नागपुर से लेकर बम्बई से कलकत्ता दिल्ली तक कोई संगठन जाग नहीं रहा, केवल मंच और वहां पर इधर बात नहीं करता। मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं, मेरे पास बताने के लिए बहुत है। बौद्धों की क्या स्थिति, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से 80 से लटका हुआ राज्यसभा में, बौद्धों का मैरिज एक्ट 80 से लटका हुआ है। प्राइवेट बिल SW धावे ने पास किया, लॉ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया कि हम सरकार ने बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट को पास नहीं कराया। मैं मत कर रहा हूँ, मैं जरूर नहीं कहूँ, मैं केवल पढ़े लिखे लोगों को जी बैठे या फिर IAS जिनको समझा रहा हूँ, आप लोग समझो, नहीं समझोगे तो ऐसे 77 ईयर हो गया था, 100 साल बाद भी कुछ नहीं हो। ये बता, अगर सीखना है तो मेरे नीचे ऑफिस में बैठ कर सीखो, मेरे से पेपर लो, काम करो, नहीं चलो काम करो।